कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। 6% जो है ही है, बाद में चालू बस चलो ना, हाँ बस चालू किया, क्लास शुरू होती है। हाँ वो दूसरा है चल रहा है, हाँ चालू किया उसको, लंबी जाती क्या पता नहीं क्या करते अपने मन की, किसी सुनते नहीं। ये कह रहे कि वहां रख दो, ये रख नहीं रहे। रख रहा हूँ पहले ये तो देखना, अगर ठीक नहीं हुआ हाँ कर कुछ ही करेंगे, तेरे मन की करेंगे। श्री राधे श्री राधे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत बामन कुश महाचरण कमलों में अनंत को दंड ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मैं शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद भक्ति वेदांत अनंत कुश महाचरण कमलों में अनंत को दंड ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात आज जिनकी तिथि है ओम नित्य विष्णुपाद भक्ति वेदांत कुश महाचरण कमलों में अनंत को दंड ज्ञापन कर तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव चरणों में था प्रणाम। तो आज परम पवित्र तिथि, फोटो नहीं है ना महाराज जी की, फोटो व्यवस्था करनी चाहिए थी, हो गया तिथि है तो फोटो रखा करो। तो आज परम पवित्र तिथि उपस्थित हुई है दीक्षा गुरु शिक्षा गुरुपाद पद्म नो चैन नहीं पड़ता है। बताओ, हम सोच रहे कैसे कमरे में घुस जाएं और ये है खुले में घूम रहे, शांति नहीं है। ठंड लेके आते, हाँ दो आज कोहरा पड़ गया, आज ही कल कोहरा नहीं था, आज तो कोहरा लेके आ गया। धूप निकली थी। तो आज तिथि है मुझे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रशंस भक्ति विधान से गुरु गोस्वामी महाराज की आविर्भाव तिथि। इनकी महिमा प्राय सुनते रहते हैं। अद्भुत चरित्र, अद्भुत चरित्र। वैष्णव होते मने बड़ा छिलो आस जनादि विष्णु श्लोके पड़े गिलो बाद। गोस्वामी कह रहे हैं मन में बड़ी आशा थी, वैष्णव बनूंगा वैष्णव बनूंगा वैष्णव बनूंगा। ऐसा वैष्णव बनने के लिए जब शुरू किया शिक्षा अष्टकम, तृतीय श्लोक जो सामने आया, क्या श्लोक? तृणाद विष्णुचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। क्या बता रहे हैं? त्रिनादि विष्णु श्लोक के पढ़ गिलो बाद, जब सामने श्लोक आया त्रिनादि विष्णुचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि मानत कीर्तनीय सदा हरि, अर्थात वही वैष्णव बन सकता है। वैष्णव किसे कहते हैं? सतत कीर्तयंती, जो सतत निरंतर कीर्तन कर सकता है, करा है ना। वैष्णव कौन है? सतत, जो मुख से सतत कृष्ण नाम निकले वो वैष्णव है। यही वैष्णव है, यही वास्तव में इसको वैष्णव कहते हैं, जो शुद्ध वैष्णव है। आशा तो थी, जो श्लोक सामने आया तो ऐसे लगा अरे जो वैष्णव जो सिंहासन है, पद है, और 4 सुमेरु के पार है। 4 पर्वत नहीं, कौन से पर्वत? सुमेरु पर्वत। 1 पर्वत, 2 पर्वत, 3 पर्वत, 4 पर्वत, उसके बाद वो पद है। कौन सा पद? वैष्णव पद। वहां पहुंचना है। और मैं एक सरसों दाने के समान, और ये 4 जो शर्तें हैं, तृणादपि, तिनके से भी दीनहीन, वृक्ष से भी सहिष्णु, अमानी, अपना मान न चाहना और मान देना। सोचो, आसान है वैष्णव बनना है? वैष्णव बनना चाहते हैं वो लोग, आसान है?
अभिमान करते हैं वैष्णव बन गया, मैं वैष्णव, मुझे बड़ा वैष्णव भी कोई नहीं। बोलते नहीं, मन में होता ही है, बोलते नहीं, मन में तो होता ही है। मैं रोज में अगला नाम जपता हूं, परिक्रमा करता हूं, मन में तो रहता ही वैष्णव हूं। तो चार जो ये शर्तें हैं, इनको पार करने के पश्चात ही वैष्णव पद, वैष्णव सिंहासन है जहां पर बैठ सकते हैं, है ना। तो सामान्य गुण नहीं है जो आ जाएंगे आगे। तो कीर्तनीय सदा हरि, चारे गुणे हैया करो हो कीर्तन, दैन्य दया अन्यमान प्रतिष्ठा वर्जन। ये चार गुण जब आ जाएंगे तो ही सतत कीर्तन हो सकता है, उससे पहले कीर्तन सतत नहीं होगा, है ना। अब जो हमारे महापुरुष जगत में आते गुरुवर्ग, जो ये वास्तव में ये कौन है? ये कोई सामान्य भक्त नहीं है। ये कौन है? भगवान के परिकर जगत में आते हैं, आगे शिक्षा प्रदान करते हैं किस प्रकार से तुम्हें वैष्णव बनना है, कि तुम्हें कैसे आचरण करना है। उनमें गोस्वामी महाराज जी, उनमें ये चारों गुण परिपूर्ण मात्रा में देखे गए। तृणाद, दीनहीन, अमानी और मानद। कहते तो हम देते हैं, श्लोक बोल तो देते हैं, जब आचरण का समय आता है तो पूरी तरह से फेल, 0% मार्क्स आ जाते हैं। कुछ सामान्य व्यक्ति नहीं थे, भगवान के परिकर ही थे। बोला परिकर कैसे बोल सकते हैं? गुणेन परिचीयते, किसी व्यक्ति को उसके गुणों से, लक्षणेन परिचीयते, वस्तु को वस्तु लक्षणों से जान सकते हैं। तुम या मैं सिद्ध है या असिद्ध है, अनर्थग्रस्त है कि सिद्ध है, कैसे? लक्षण परिचयते। और लक्षण क्या है? ये चार है ना, ये कसौटी है। कौन कितना बड़ा वैष्णव है? ये चार कसौटियां हैं। दीनता है, सहिष्णुता है। और सहिष्णु क्या? सहिष्णु मतलब क्या? वृक्ष के समान कहा गया, वृक्ष के समान। बोला क्यों? वृक्ष को हम पत्थर मारते हैं, बदले में वृक्ष को फल प्रदान करता है। मतलब सहिष्णु किसे कहेंगे? कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है तो भी तुम उसका हित करो। या नहीं कि जो तुम्हारा हित करता है तो उसे हित करोगे, जो तुम्हारा अपमान कर रहा है उसका भी हित करना है। इसे कहते हैं क्या? सहिष्णु। हृदय में लेस मात्र उसके प्रति कोई खराब बुद्धि नहीं आनी चाहिए। आ गया तो वैष्णव नहीं रहा। ये क्या रास्ते में जा रहे हैं? अच्छा, ट्रैक्टर वाले तो ये जो महापुरुष थे, इनको मैंने क्यों बोला? ये नित्य मुक्त महापुरुष है। लक्षण परिचय थे, अमानी, मानत। तो सामान्य नहीं थे, सर्व वेदांतिक पंडित थे, जो पंजिका बल यही बनाया करते थे। वेदांत में बड़ा प्रवेश था, बड़े ही तत्वज्ञ थे। भजन बल पर्याप्त, प्रचुर भजन बल था। ज्ञान बल, भजन बल, सब बल उनके अंदर था, पर कभी भी उसको प्रकाशित नहीं किया, है ना। ये पढ़ा ना, भक्तों क्या विशेष रहती है? जब भक्ति आती है, भक्ति दिखाने की वस्तु नहीं, भक्ति क्या है? छिपाने की वस्तु है। हाँ, जब व्यक्ति परम व्यक्ति को धनी मानी व्यक्ति होता है, धन को दिखाता है, धन को छिपा कर रखता है ना। परंतु ये तो जगत में आते क्यों है? क्यों जगत में आते हैं वैष्णव लोग? भगवान ने कहा ना, यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, वैष्णव के लिए आएगा जब धर्म की हानि हो। धर्म मतलब क्या? भक्ति धर्म की हानि होती है, भक्ति लुप्त होने शुरू हो जाती है। कर्म ज्ञान योग भक्ति को दबाना शुरू कर देते हैं। असुर लोग देवताओं को कष्ट पहुंचाते हैं ना,
तो जो कर्म ज्ञान योग जो है ये जब भक्ति पर हावी होने शुरू हो जाते हैं, भक्ति दबाना शुरू कर देते हैं, भक्ति दबना शुरू हो जाती है, उस भक्ति धर्म का उत्थान करने के लिए वैष्णव जगत में आते हैं। क्यों आते हैं? उसका पुनरुत्थान करने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए। अब भक्ति का प्रचार कैसे होगा? भक्ति उठेगी, भक्ति का उत्थान कैसे होगा? भक्तों को उत्पन्न करके, है ना। इसलिए जगत में ऐसे महापुरुष आते हैं, कैसे सामान्य आचरण करते हैं, सामान्य बद्ध, सामान्य जीव के समय आचरण करते हैं। पूर्व आश्रम में ये अध्यापक थे, स्कूल में अध्यापन क्या करते थे। फिर 1900 सिर्फ सबसे पहले हमारे मठ में आए हमारे श्री गुरु महाराज, उसके पश्चात आए तिरुपति गोस्वामी महाराज, 1947 में आए शिला महाराज, 3 महाराज। जब मठ में आए थे ये कितने निरपेक्ष थे, इतने निरपेक्ष थे, बताते हैं घर से कोई व्यक्ति मिलने आता था तो डंडा लेके मारने दौड़ते थे उसको, डंडा लेके। एक बार पत्नी मिलने के लिए आई, इनसे मिलने के लिए आई, और वही रोना धोना, घर नहीं जाओगे तो आत्महत्या कर लूंगी, क्योंकि इनकी 2 बच्चियां भी थी, आत्महत्या कर लूंगी, ये कर लूंगी। उन्होंने कहा ये केरोसिन तेल ले लो और माचिस डालो, माची में लगा देता हूं, आग में लगा देता हूं। भागी वो वहां से, इतना निरपेक्ष। तो महाप्रभु का आदेश क्या है? निरपेक्ष ना हो धर्म रक्षण हो जाए। निरपेक्ष किससे? भगवान और वैष्णव के अतिरिक्त किसी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और तो ये क्या लक्षण दिखाता है? क्या दिखाता है? निरपेक्ष से क्या दिखाता है? श्रद्धा का लक्षण है। अन्य क्या है? अनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य विवर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तित्व। कृष्ण ही रक्षा करने वाले हैं, वही पालन करने वाले हैं। जब तक ऐसी बुद्धि नहीं आएगी तब तक हम निरपेक्ष नहीं हो सकते हैं। हमारे मन में क्या आता है? हो सकता है कभी ये मेरे काम आ जाए, ये जो मेरे काम आ सकता है, इसलिए उसको हम उपेक्षा नहीं कर पाते हैं, उसकी विरुद्ध बातों को भी हम सहन कर लेते हैं। उसका ही होता है ये जो व्यक्ति निरपेक्ष नहीं हो पाता। कठोर जीवन है। और परम पंडित थे, स्वरूप कैसा था? लंबा चौड़ा शरीर था, नाम त्रिविक्रम, शरीर भी त्रिविक्रम था, लंबा चौड़ा शरीर, बहुत भारी शरीर था, बहुत स्ट्रांग शरीर था त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी का। जब तीनों महाराज आए, हमारे तीनों, है ना, जब आए यहाँ पर मठ में तीनों, उसमें इनकी महिमा अद्भुत थी। एक बार कोई शिल परम गुरुदेव महाराज कोई शिष्य मठ में आए, दीवानगौड़ी मठ में, तो वहां बहुत जगह खाली पड़ी थी। उन्होंने कहा केशव महाराज जी थोड़ा ये बगीचा लगाओ, फूल हो थोड़ा सा, ठाकुर जी सेवा के लिए जगह खाली पड़ी हुई है, ये फूल लगाओ, कुछ बागान लगाओ। बोले मेरे बागान में 3 फूल खिल रहे हैं, ये फूलों की सुगंध तो गेट तक जाएगी, बस खत्म, और वो भी 2-3 महीने में फूल खत्म हो जाएंगे। सुगंध कहां जाएगी? गेट तक। जो मैं फूल खिला रहा हूं, इसकी फूल की सुगंध पूरे ब्रह्मांड में, विश्व में घूमेगी। कौन थे वो 3 फूल? मिले गुरुदेव जी, महाराज जी और 3 महाराज थे। और वही बात देखो, तो तीनों को 3 स्थान दिया गया। तो महाराज जी को बोला गया तुम जाओ जाकर के उत्तर भारत संभालो, उत्तर भारत इस तरफ आ गए है। और गुरुदेव को दिया गया बंगाल, तो बंगाल संभालो। अतिरिक्त समाज को दिया गया चुचुड़ा, जो चुचुड़ा मठ पहले जो प्रेस था और चुचुड़ा मठ में ही था। कोई स्थान दिया गया त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी वहीं पर रहते थे। मैं जब भी गया चुचुड़ा, बेंडल, कलकत्ता के आगे बेंडल से चुचुड़ा, वहीं रहते थे वो।
कई बार हम जाते थे वहीं वहीं मिलते थे, वही मटको वही संभालते थे। रोज सुबह साइकिल निकालनी और भिक्षा करने चले जाना। भिक्षा करते थे साइकिल लेकर के, कलेक्शन 15 रुपया 2 रुपया भिक्षा करते थे, एमएड चलाते थे। और पूरी ठाकुर की सेवा करना, भिक्षा करना है। तो भिक्षा भी करते थे सामान्य। पूरा फील्ड तैयार करते थे, प्रचार करते थे, और लोगों को प्रचार करके दिशा नहीं देते थे उनको। कहां ले आते थे, कहां ले आते थे? तो गुरुदेव के चरणों में ले आते थे, उनसे दीक्षा दिलवाते थे। कितनी बड़ी बात है। और आश्चर्य मालूम क्या है, आदमी 1-2 साल तो कर लेता है ऐसा, कंटिन्यू 40 साल 45 साल 45 साल ऐसे चला है ना। तीनों श्री महाराज जी भी प्रचार करते थे हिंदी भाषी क्षेत्रों में और दीक्षा दिलवाते थे गुरुदेव से। कैसा सौहार्द भाव, कोई अपना स्वार्थ नहीं। इसलिए कहते हैं मुक्त महापुरुष थे। इसे कहते जीवे दया। जीव दया मैंने क्या होता है, इसका कल्याण करना है। ये नहीं कि मैं दे दूं, मेरा वर्चस्व हो जाए, मेरा शिष्य बन जाए। आज की समस्या क्या हो रही है, गुरु शिष्य को अपनी संपत्ति मान लेता है। और भक्ति मनों कहते हैं शिष्य गुरु की संपत्ति, शिष्य गुरु की संपत्ति हो ही नहीं सकता। शिष्य संपत्ति किसकी है? भगवान की संपत्ति है। गुरु तो मात्र उसका क्या है, उसको रक्षा कवच हो गया। तू मेरा शिष्य, तू कहीं नहीं जा सकता। देखा जाता है ऐसा हो गया है, ऐसा नहीं होता है ना। तो यहां पर इस प्रकार से वहां प्रचार किया करते थे। और दीनता कैसी थी, और स्वाभाविक है, और थे बड़े कटुभाषी। मैं कहता हूं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 अवतार थे, ये गुणावतार। कैसे? हमें गुरु महाराज जी को ब्रह्मा की उपाधि दी जाए, क्यों वो उसमें शिष्य उत्पन्न पैदा करते थे, दिशा दिया करते थे। और हमारे गुरुदेव श्री महाराज जी उनको विष्णु की उपाधि, जो पालन के क्या करते थे। विष्णु पालक हैं और शिव जी नाशक। तो त्रिभुवन स्वामी कौन है? शिव स्वरूप। बोलो क्यों? ये क्या नाश करते थे? अनर्थ, अहंकार। सबसे बड़ी समस्या हमारी क्या है? अहंकार। अहंकार सबसे बड़ी समस्या हमारी है। बस अहंकार, कौन सा अहंकार? अशुद्ध अहंकार, है ना। तो यही तोड़ा करते थे ये। कभी किसी का मन रखना नहीं जानते थे। कोई आए मिलने के लिए उनका मन रखना, उसके हम मिला देना नहीं। बिल्कुल कड़वी बात बोलते, इसलिए एक बार लोग जाने से डरते थे। नवद्वीप यात्रा परिक्रमा में तो जाते कहां था। मैं एक बार गया था तो सब उनको प्रणाम। एक तरफ से गुरुदेव का घर, तीनों एक साथ रहते थे। गुरुदेव महाराज एक तरफ रहते थे, एक तरफ सामने ये रहते थे। उनके वहां भीड़ रहती थी, इनके वहां इक्के दुक्के लोग। और जाए तो बाहर से प्रणाम करके निकल जाए लोग, अंदर घुसता भी नहीं था। तो एक व्यक्ति आया, बंगाल का भक्ता, बोला गुरु महाराज कृपा करुण। है बोला कैसे आया तू? अकेला आया? पत्नी को लेकर के आया है। उसके साथ घर भी जाएगा और बोलते कृपा करो, तो घर भेज दे उसको, यहां रहे सबके सामने। सोचो ये हुआ ना। गौरकिशोर बाबा जी महाराज के पास में, जब वो पहले भजन, तो उनके पास एक गांव का लड़का आता था कथा सुनने के लिए। कथा सुनता था। शादी हो गई उसकी। शादी करके पत्नी को लेकर के आया। के लोग ना बहादुरी ज्यादा दिखाते हैं, ज्यादा अपनी भक्ति दिखाते हैं। बोले बाबा जी महाराज, आमी ठाकुर कृष्ण एक दासी ग्रहण करेছি। ठाकुर दासी कृष्ण दासी ग्रहण करेছি।
मतलब ये जो ये है ना, ये मतलब ये दिखाना चाहते मेरा पतन नहीं हुआ। वो कहते तू शादी कर ली? नहीं, कृष्ण दासी है ये। तो एक काम करना, इसको भोग मत करना, हमें इसकी पूजा करना, चरण छूना है, इसके चरणों पुष्प देना। कृष्ण दासी है ना ये। वो चुपचाप गया, दोबारा नहीं आया। दोबारा नहीं आया। कई लोग ऐसे धूर्त होते हैं, वैष्णव बेवकूफ समझते हैं, मतलब गलत करेंगे। मठ में हमारे ब्रह्मचारी थे, मठ में आया था ना एक ना काला काला सा आया था बंगाल से ना, कोई हॉल में रहा था वो, उसका मथुरा में था। एक दिन इसको पता नहीं कहीं कुछ मिल गया, चैतन्य चरित्र में बोला देखो इसमें गृहस्थ बनने को कहा गया। वो लेके गया गुरुजी पास में, गुरुदेव यही क्या लिखा हुआ है, बोला तो जा। मतलब प्रमाण खोजते हैं, ऐसे कटु भाष्य थे। अब कोई जाएगा उनके पास में? वही जाता था। कौन जाता था? जो वास्तव में भक्ति करना चाहता हो। डॉक्टर के पास कौन जाएगा? जो इलाज कराना हो, जो परहेज पालन कर सके। नहीं तो जानते परहेज बोलेगा डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर अच्छा बोलते हैं? डॉक्टर ये परहेज नहीं बोलता, ये कोई परहेज नहीं बोलता। वो दुनिया में परहेज बोल देते हैं, बोलते ना। तो इतने कटु भाष्य थे, सामने जाते ही आसानी होता था। जो जैसा था उसको वैसे, मन रखना नहीं जानते थे। यही है वैष्णव, यही वैष्णव होता है बस। ऐसे कौन है जो नहीं चाहता कि मेरे पास लोग आए? कौन नहीं चाहता? भीड़ आए, लोग मेरे पास बैठे, कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं ना, परंतु एक शुद्ध वैष्णव ये स्वीकार नहीं करता। वो शुद्ध बात बोलेगा, अच्छा लगे या प्रभुपाद का उपदेश है ना, यदि हम शास्त्रिक कड़वी बात इसलिए नहीं बोल पाते हैं कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, तो हम वैष्णव पद से गिर गए। क्योंकि सामान्य जीव एक रोगी के समान है, साधु वैद्य के समान है। तो वैद्य किस प्रकार से रोगी की बात मानेगा? मानेगा क्या? बिल्कुल नहीं मानेगा। तो ऐसे बिल्कुल स्पष्ट बातें थे। और जब कथाई में नहीं होती थी, बोरिंग मैंने आहार निद्रा भय मैथुनंचो ऐसे बोलते थे, ये श्लोक प्राय बोलते थे। वही श्लोक बोलते जो प्राय जो सुन के आदमी को आघात लग जाए। आहार भय मैथुन तो पशु में तुम नराम एको विषय धर्मेण ही ना पशु विषय माना, ये प्राय बोल देते। पशु, वो पशु है, पशु के समान है, जो 4 कार्यों में लिप्त रहता है। पर ये वही बोलते थे। बस जो कथा में बैठते कौन थे? 7-8 लोग, 8-10 7-8 उससे ऊपर नहीं बैठते थे। जब वहां पर कथा होती थी, ये कार्तिक में आते हैं ना, साल में कार्तिक में आते थे। आती जब कार्तिक में होते थे, वृंदावन में कथा होती थी, तो उसमें से जब श्री महाराज जी कथा करते थे, तो उसमें तो पूरा प्रांगण भरा रहता था। वो शरीर अस्वस्थ जब उठ जाते थे, बोलते अब त्रिलोकी महाराज जी कथा बोलेंगे, पीछे सब गायब, पीछे 8-10 दिन बचते थे। क्यों? आश्चर्य की बात थी। तो अब यहां चले जाए, दूर है तो मैं कथा नहीं करूंगा, वो तो ऐसे कल करेंगे। उषा की बड़ा से भरे में 2 भरे तो मैं नहीं करूंगा, वैसे कल करेंगे, छोड़ गए, मैं बोल दूंगा सही। पर तो ये महापुरुष देखो लगे हुए उत्साह से, नहीं कि कम हो गया, अरे नहीं लगे हुए। अरे जो चले गए, अभी जो चले गए उनके प्रति ये नहीं कि मन खराब करेंगे बाद में। जो उठ के चले गए हैं, बाद में जब प्रणाम करने आते थे, वैसे ही उसमें प्रसाद देना। कोई भी मन में थोड़ा भी, मैं कथा करूंगा, उठ के चला जाए तो क्या होगा? मैं छोड़ूंगा उसको? छोड़ूंगा नहीं उसको, उसी खैर में मर से भगा दूंगा, छोड़ूंगा उसको? कोई हमारा आश्चर्य होता था। कई चीजें ऐसी हम देखते थे। जब कहीं पर लीला स्थली में गए, एक गाड़ी में ये गए, एक गाड़ी में गुरुदेव गए,
गुरुदेव मुस्लिम महाराज जी। तो उसमें उनके पीछे भीड़ की भीड़। इनके पीछे इनका एक सेवक था वृंदावन, बस वो मेरे साथ में आया था, वो अकेला 2 आदमी बस पीछे, कोई नहीं, वो अकेले आ रहे हैं पीछे से, अकेले आ, सब आए वहां बैठे हैं, सब भारी शरीर था, अकेले आते थे। फिर कभी ये नहीं कि कथा भी उत्साह से करते थे, लगता नहीं था कि मन खराब है इनका। वो कथा समाप्त हुई, सब चले गए श्री महाराज जी के साथ में, ये पीछे बेचारे अकेले रहते थे, 1-2 आदमी साथ रहते थे। तो इतना होने के पश्चात भी मन में तो आ ही जाता है ना, मन में नहीं आता क्या, मन में नहीं आएगा, मन खराब नहीं होगा, अवश्य मन खराब होगा। क्या बोलेंगे, मैं क्या बोलूंगा भाई महाराज परिक्रमा, मैं क्या बोलूंगा, नहीं आज तबियत ठीक नहीं है, क्या बोलूंगा, तबियत ठीक नहीं, बहाना बनाऊंगा ना, नहीं जाऊंगा, जाते थे। सोचो इसे कहते हैं क्या, अमानी, मान नहीं चाहना। कितनी सुनने में छोटी बात, सुनने में बोले हर बार ये बोलते हैं, बात छोटी लग रही है, ये जगत में मारपीट किस लिए हो, जगत में जंजाल झंझट का कारण क्या है, यही तो है, मान चाहिए। लोग धन के लिए नहीं मरते हैं, क्योंकि वो मान प्राप्त करने के लिए एक नेता कितना खर्चा कर देता है, किस लिए, कि पद के लिए, उसको मान चाहिए, उस मान के लिए क्या कुछ नहीं करते। जैसे हमारे दादू हमें स्पष्ट कह दिया, क्या प्रतिष्ठा धृष्टा शौपचर्मणि, इतनी मनमोहक है ना ये शौपचर्मणि इतनी मनमोहक है प्रतिष्ठा, ये बचना आसान नहीं होता। तो ये दुखा हमने कितने मैंने ऐसे प्रसंग देखे सामने, कितने दिनहीन, कोई प्रतिष्ठा कामना नहीं, हमसे प्रसन्न मुख, प्रसन्न रहना। कई बार देखा मैंने गुरुदेव भी कई बार थोड़ा दुखी हो जाते थे। श्री महाराज जी आते हैं, गुरुदेव महाराज आते ना विदेश से, यहां आते मेरा दिमाग खराब हो जाता है, विदेश में अच्छा रहता हूं। महाराज श्री महाराज आते तो बोलते थे, क्यों यहां आते उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, और तिरुविक्रम महाराज जी कोई टेंशन नहीं, फ्री, कोई है ही नहीं, वो मस्त है। वो बोलते थे देखो तुम्हारे महाराज, देखा तुम महाराज जी को देखो, कि वैसे मजाक करते थे, कोई है ही नहीं, मस्त रहते थे। सेवक को टिकता नहीं था, गुरुदेव इनको सेवक भेजते थे, 1-2 दिन सेवक रहा, भाग के आ जाता, एक सेवक भेजते थे इनके पास में। श्री गुरु की बार कहा त्रिपुर महाराज जी, एक तो शिष्य कर लो, वो टिके आपके पास में, मैं शिष्य नहीं करेंगे। सेवक भेजते थे, 2 दिन वहां भाग के आ जाता, ऐसे ही उसको डांट फटकार, कठोर व्यवहार। ये नहीं कि भाग जाएगा तो मैं क्या करूंगा, ये नहीं। हम क्या करते हैं कि भाग ना जाए भाई, चल तू ये ले ले, तू वो ले ले, तू ये ले ले, उसे लल्लू चप्पू शुरू कर देते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं था। इनके एक सेवक थे राधाकांत, लास्ट तक वही सेवा किया, राधाकांत जी। एक सेवक और थे हमारे पहाड़ के थे, वो नाम था उसका मोहन, बॉम्बे का था, बॉम्बे में रहता है, बड़ा सुंदर, क्या है, बड़ा सुंदर था, बड़ा मॉडल था, मॉडलिंग का था, पर दिमाग थोड़ा ढीला था। हाँ, तो वो सेवा में भेज दिया उसको। नहीं, पहले चिचोला में सेवा की बात आई, महाजवा कौन जाएगा, हम 2 लोग थे, मैं और वृंदावन, 2 साथ में बैठवाए थे, वृंदावन में साथ में बैठवाए थे। अब वृंदावन अभी जयपुर में पुजारी है, राधा माधव मंदिर पुजारी है ना। हाँ, तो अब श्री महाराज ने कहा भाई एक सेवक चाहिए त्रिभुवन महाराज, तो बोले ये मेरे ये तो इसकी बस की बात नहीं, दिमाग गर्म है इसका, ये तो नहीं कर पाएगा। वृंदावन बहुत शांत ठंडा, ये बात मुझे चिड़ हो जाती थी, ये शांत कैसे रह सकता है। हाँ, बड़ा शांत था, बड़ी सेवा करता हूँ, होड़ लगती थी, मैं वो एक की सेवा, ये कर मैं 2 सेवा करूंगा और 3 में 4 करूंगा, हम होड़ लगती सेवा करने की।
कौन प्रभु जी को पसंद कर, प्रभु जी में प्रेम को कौन से पसंद कर सकता है? खूब सेवा करते वो है ना, रसोई है ना, रसोई टूट रही थी हमारी, वो नए बना रहे थे। अब वो कूड़ा जो मलबा नीचे फेंकना है, मजदूर नहीं हम फेंकते थे, हो रहे थे कौन ज्यादा नहीं फेंके, प्रभु जी के शाबाशी के वो मुझे जीत जाता था। बड़ा सहिष्णु था, बहुत ही दीन, बड़ा अद्भुत लगे, बड़ा शांत पानी जैसा है, पानी ठंडा शांत, और मैं उसको विपरीत गर्म पानी तो उसको भेजा, और बेचारा उसको वो बहुत दिन टिका। वो दुर्भाग्य वहीं से उसका भी संसार दिशा हो गई माइकेज की, परंतु बहुत सेवा किया उसने। वो बोलता था क्योंकि किसी व्यक्ति को हमने एक दो दिन में नहीं समझ सकते हैं। बोला परमेश्वर वो जब मैं वहां गया ना तो मैं समझा कि महाराज ऐसे नहीं जो दिखते हैं। बोला एक मैं बीमार पड़ गया, उठ नहीं पाया, स्वयं पूरा मेरे शरीर की मालिश करना, मुझे पानी से नहला देना, रसोई बना के खिलाना, पूरी सेवा मेरी की उन्होंने, पूरी सेवा, मालिश, शरीर की मालिश करना, पीठ की मालिश करना। बहुत कमजोर था वो, दुबला पतला था। तो बोले मुझे समझा दो, ऐसा है नहीं है भाई। जब कारण क्या है, एक वैष्णव कठोर कैसे हो सकता है? हाँ, कठोर किसके लिए होते हैं? वो है वज्र से भी अधिक कठोर और कुसुम से भी अधिक कोमल है। डॉक्टर कैसा होता है? बड़ा कोमल होता है, पर कठोर भी तो होता है। जब चीरता है, पेट चीरता है किसी का, कोई कठोरता का लक्षण नहीं है, पेट चीर देना उसका है, उसको दर्द नहीं होता है, दबाता है, घाव है दबा देता है वो, उसको दर्द नहीं होता कठोर। परंतु कोमल कितना है? कोमल मतलब कितना पूरी कोशिश कर रहा है कि ठीक कैसे हो जाए। उसी प्रकार से वैष्णव जो कठोर बनते हैं, हमारा कल्याण करने के लिए कुछ कठोर बनते हैं, अंदर से उनके अंदर क्या होता है? परम स्नेह होता है। इस प्रकार से वो साल में आते थे। अब जब मैं मठ में आया था ना, उसमें श्री महाराज जी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था हिंदुजा हॉस्पिटल में, बॉम्बे में, 89 के आसपास, 98 आया था। तो उसमें मठ में आया, प्रभु जी मठ में थे। तो 4-5 दिन बाद खबर फैल गई, महाराज आ रहे। सामने कमरा था, छोटे सा कमरा था, वो कमरा साफ कर रहे थे। भाई कौन महाराज जी नहीं, भाई देखा तो सही, दिखाई महाराज लंबा चौड़ा शरीर, बहुत मचौड़ा शरीर था है। वो आए तो प्रणाम किया है ना। जब कथा करते थे, आवाज बड़ी भारी, आवाज बड़े कठोर, डांट फटकार लगा देना। और मुझे नहा के बाहर निकले तो बोला ये थोड़ा ये गमछा पड़ा, निचोड़ दे उसको। अब निचोड़ना ना है तो निचोड़ते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे निचोड़, पानी है इसके अंदर हाँ, तो सिखा दो निचोड़ना, सिखाया ना निचोड़, क्या निचोड़ते हैं, सच में सिखाया। कौन तू सुन ना, हाँ वैसे पानी निकालो इसमें, एक चीज पानी तो निकल रहा है। उनके सामने डर लगता था उनके पास जाते हुए, पर कब क्या बोल देंगे ठीक नहीं है। परंतु बड़े स्नेह थे। सर्वदा उनकी विशेषता थी, क्या विशेषता? सर्वदा श्री गुरु महाराज की महिमा बताते रहते। हमें उपदेश दिया करते थे, संसार मत जाना, पर बड़ी एक गोपनीय बात बोलते थे हैं। कभी यदि गलती से बोलते थे, कभी व्यभिचार हो जाए, क्या करे, शादी नहीं, गलती सुधारना चाहिए। कभी व्यभिचार हो जाए किसी से, ये नहीं कि शादी कर बैठे, गलती होगी उसको सुधारना है उसको। और विचार कैसे थे? तत्वज्ञ थे। एक बार जन्माष्टमी का समय था, वक्तृता दी जा रही थी, वक्तृता दे रहे थे, मेरे को भी खड़ा किया। तो फिर मैंने कहा कि अजो भी सन्ने में आत्मा भूतना कि भगवान अजन्मा है, तू भी जन्म है, कुछ ऐसे प्रमाण दिया। तो हम प्रणाम करने जाते थे, गुरु श्री महाराज जी इनको बोलते हैं, हाँ ऐसी कथा, ये कथा ऐसे होनी चाहिए। क्या बोलते हैं ये लोग? राधा जी
रस तत्व, राधा जी रस तत्व, क्या बोलते हैं लोग, ये कथा होती है? ऐसा लगता है तो घोर विरोध है। ऐसे मन वैसे लगता था जैसे बाह्य रूप में जैसे कोई ना ऐश्वर्य भाव के भक्त है, कृष्ण पक्षी है? राधा के नाम सुनते ही बिगड़ जाते थे। ऐसे क्यों बिगड़ते थे? वास्तव में मुझे बड़ा बुरा लगता है ये ना, राधा 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 राधा, बड़ा बुरा लगता है। कैसे बिल्कुल उपेक्षा नाम, राधा गांव के जो कोई गांव की छोरी कोई हो, राधा नाम के मुझे राधे है ना, राधा करते हैं, कैसे बुरा लगता है। प्रभु महाराज भी इसके विरोध में थे, हैं? तो हाँ, गौरी मठ में कुछ विरमता जैसे राधा राधा करने लगते हैं, बेवकूफ है। क्योंकि राधा क्या था, राधा क्या था तुम्हें, उनको जत तक उनका नाम ले सकते हैं क्या? है तो अब ऐसा नहीं था कि ये राधा विरोधी हैं। जहां पर महाराज जी, श्री गुरुदेव महाराज जी जहां पर महिमा गान करेंगे कृष्ण के, राधा जी की, ये कृष्ण महिमा लाते थे। आनंद आता था नवद्वीप में। नवद्वीप में तीनों बैठे रहते थे, बीच में श्री गुरुदेव, एक तरफ श्री महाराज जी, तरफ नाट्य महाराज जी, दोनों में खड़े हुए। महाराज जी पक्ष लेंगे राधा जी का, तो ये पक्ष लेंगे कृष्ण का। और जब झगड़ा हो जाता, झगड़ा में झगड़ा ऐसा, फिर सामने से कौन करता था? श्री गुरुदेव। वो दृश्य भी अद्भुत दृश्य था। ऐसे लगता था ये राधा पक्षी नहीं है, वास्तव ऐसी बात नहीं है। ये दिखाते थे अधिकार भेद। वैशिष्ट है, वैशिष्ट क्या है? हमारे श्री महाराज जी रस तत्व बड़ा महत्व देते थे, है ना, बड़ा महत्व देते थे। और ये देते थे कृष्ण तत्व को, क्योंकि यदि शुगर बढ़ गया हो तो मिठाई जरूर खाओ, साथ में करेले का जूस भी पियो सुबह सुबह, तो प्रभाव नहीं करेगा। ये दोनों कॉम्बिनेशन था, ये दोनों लेकर के। अर्थात जब श्री महाराज जी रस तत्व की बातें करते थे तो ये तत्व क्यों घुसा देते थे कि कृष्ण जो तुम कह रहे हो, जो कृष्ण की बात कर रहे हो, कृष्ण है कौन? कृष्ण क्या महिमा है? ये ना समझे ना, कृष्ण राधा जी चरण दे रहे हैं। अब ऐसे लग रहा कृष्ण की उपेक्षा ना हो जाए, जैसे भी चल रहा है राधा राधा, एक दिन वो आने वाला है, ये भाई से बजाएंगे राधावादी। वो दिन दूर नहीं है तो कृष्ण को भूल जाएंगे। वो दिन आने वाला है, वो क्या बन जाएंगे? प्रकृतिवादी, मायावादी क्या बोलते? प्रकृतिवादी। प्रकृति सब कुछ है। एक दिन ये आने वाला है, 100% आने वाला है, जो चल रहा है, क्या बनेंगे? जो लोग बनेंगे राधावादी, बस कृष्ण को भूल ही जाएंगे। राधा ही सब कुछ है। एक प्रकार से ये मायावाद बनने वाला है। अभी समझ नहीं पा रहे हैं लोग, क्योंकि तत्व की व्यक्ति ठीक है, राधा जी की महिमा है, राधा जी कृष्ण के बस में है। राधा जी पसंद हो गए तो कृष्ण बस में आ गए, और ठीक बात है। जो इस तत्व को नहीं जानता, सामान्य व्यक्ति, जो व्यक्ति राधा जपे जा रहे हैं, एक दिन ये आने वाला है, कृष्ण को भूल ही जाएंगे लोग, महत्व नहीं देंगे, बनेंगे राधावादी। वो निश्चय होने वाला है, होने वाला है। इस प्रकार से कॉम्बिनेशन था। श्री महाराज रसत्व का विचार किया करते थे, तो इसमें फिर हमको मान लो ऐसी बात क्यों बोलते थे? ये सावधान करने के लिए। ये रस है, रस को डाइजेस्ट करने की पावर भी होनी चाहिए, है? यदि पावर मिल गया, अनर्थ कहां बात चल रही होती थी रस की, और बोलते थे क्या है? अप्राकृतिक वस्तु नहीं, प्राकृतिक गोचर। क्यों बोलते थे? क्या कहना चाहते हैं? श्री महाराज जी ने जो अभी रसतत्व की बात कही गई है, रसतत्व कोई सामान्य स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है। ये यदि स्त्री पुरुष का मिलन होता है, क्यों मोस्टली लोग बड़ा मजा सुने, बड़ा मजा आता है। क्यों मजा आता है? प्रभु जी ये बड़ा मजा आता है, वो बोलो ना, रसतत्व बोलो ना, और कुंज लीला क्यों तुम करते हो, किया पूर्वजन्म में, वो अभ्यास पड़ा हुआ है। 100% यही है। विदेशी में मजा क्यों आता है? ये इस तत्व में मैं दिखा पर विदेशी पापाल होते। क्यों?
वो सब वही वहां देखते थे बीच पे, वहां पे समुद्र किनारे, अच्छा उसको इम्प्लाई करते हैं। 100% है ये। तो त्रिभुवन सावधान क्या करते थे, जो तुम कह रहे हो ये रस कोई अपराकृत वस्तु है, प्राकृतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते हो। राधा कृष्ण में मिलन कैसे हो रहा है, कुंज में मिल रहे हैं, कुंज में क्या कर रहे भाई, तुम अंदर अंदर क्या कर रहे, शैया पे क्या कर रहे, क्या सोचोगे, क्या क्या किशनपुर तो आंसू उतार रहे राधा जी की, क्या आदमी क्या कल्पना करेगा, जड़िए कुंजों में जहां सखियां भी प्रवेश नहीं कर पा रहे लज्जा के मारे, तुम क्या कर रहे हो, मन में क्या कल्पना आदमी करेगा, वही ना स्त्री पुरुष जो काम की लड़ा होती है, इसमें क्या कर सकता है। तो ऊपर ही बोलते हैं अपराकृत वस्तु नहीं, प्राकृत, जो तुम रस तत्व की बात कर रहे हो ये अपराकृत वस्तु है, ये प्राकृतिक बुद्धि से इसको सोच भी नहीं सकते हैं, सोचेंगे तो अपराध ही होने वाला है। तो प्रश्न तो शिला महाराज जी क्यों बोलते हैं ऐसी बातें, उनका मन वैशिष्ट है, नहीं कोई तो वहां योग्य होगा ही ना, नहीं है तो भविष्य में योग्य तो होगा। एक हमको रस के प्रति लालच लोभ दिखा रहा है, लोभ, और दूसरा हमको सावधान कर रहा है ये वस्तु कैसी है, दोनों क्यों लोभ दिखा दिया, रसगुल्ला दिखा दिया, ये नहीं बताया ज्यादा मत खाना पेट खराब कर देगा। जब बच्चे को कोई मिठाई दी जाती है, बाप क्या बोलता है, ये ज्यादा मत खाना, ये बहुत बहुत गरिष्ठ है, बोलते नहीं बोलते हैं। तो इसलिए महाराज जी रसत्व का वर्णन कर देते थे और ये सावधान करते थे, लेना जो रसत्व की ग्रहण की विधि क्या है, अनर्थग्रस्त अवस्था में लोगे तो हाजमा बिगड़ जाएगा। इसलिए ऐसे लगता था जैसे ये उनके विरोधी नहीं थे, परंतु अरे सब परम गुरु महाराज जी के परिकर हैं। परम गुरु महाराज कौन है, मंजरी है, तो उनके अनुगत कैसे होंगे, कि क्या दास्य भाव के होंगे क्या, नहीं। इस प्रकार से ऐसी हम शिक्षा प्रदान करते थे। चलो भक्त त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की जय हो। आज हम प्रार्थना करते हैं उनसे कि जैसे हमको शिक्षा प्रदान करते थे, है ना, उन शिक्षाओं पर हम खरे उतर पाए, एक अंश पालन कर पाए, तो जो उनके गुण थे, क्या गुण थे, जो मुझे लगा, क्या मुझे एक गुण पर अच्छा लगा, अमानी, मान नहीं चाहना, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। हाँ है, ये गुण हमारे अंदर गुण कृपा करें थोड़ा जाए। जिस दिन हम अमानी बन गए तो अपराध खत्म, है ना। अमानी बन जाने के बाद हम मान दे सकते हैं, मान वही दे दो, अमानी होगा। मान कौन देगा, अमानी। जो मान नहीं चाहता वही मान देगा ना, जो मान नहीं चाहता वही मान देगा, जो मान चाहता मान क्यों दे देगा वो। इसकी व्याख्या कभी, श्लोक की व्याख्या कभी और की जाएगी। पहले दूसरा है, गुड़ खा के आएगा, चीनी खा के ये गुण आएंगे करेले का रस पी करके, मतलब क्या, तत्व सिद्धांत तत्व सिद्धांत जानोगे तो ये गुण आएगा, नहीं तो नहीं है। समझा क्या, नहीं टाइम लगेगा, तेरे में तो गुण है ही है।